दोस्तों ये बात तो झूठ नहीं है कि धूप के अंदर मीटर रहने से यानी कि गर्म मीटर होने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है या नहीं। ये बात तो मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा प्रैक्टिकल के साथ में कि भाई साहब मीटर के अंदर जो बिल है वो धूप की वजह से ज़्यादा आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बिजली बिल ज़्यादा आने का कारण बता देता हूँ। कुछ 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मीटर आपके घर के बाहर लगा हुआ है, घर के बाहर मीटर लगा हुआ है और वहाँ से ज़्यादा दूरी है आपके घर, मतलब मीटर से थोड़ी दूरी है घर की, और उसमें आपने कम स्क्वायर एमएम का वायर लगाया, जैसे कि मान लो 2-3-4 एमएम का वायर लगना चाहिए, वहाँ पे आपने 2 एमएम का पैसे बचाने के चक्कर में आपने 2 एमएम का वायर यहाँ पर यूज़ ले लिया, तो उससे बिजली का बिल आ सकता है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। मीटर के पास 220 वोल्ट आ रहा है और आपके घर तक वो वायर पहुँचते पहुँचते लोड चलाने के बाद 200 वोल्ट बन जाता है, तो 20 वोल्ट हीट और मैग्नेट के अंदर स्टोर हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉसेस हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें, इसकी वजह से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। तो चलो ये बात तो आपने समझ ली। अब दूसरी बात, हम डायरेक्टली पॉइंट पे तो आ ही जाते हैं। यहाँ पे जो ये मीटर लगा हुआ है, अब मीटर डायरेक्टली धूप के अंदर, मतलब हमारा जो मीटर यहाँ इस जगह पे लगा हुआ है जिस जगह धूप सारा दिन कंटिन्यू इसके ऊपर ही पड़ी होती है, तो भाई साहब मीटर का बिल बढ़ेगा, यानी बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। तो इसका जवाब क्या है बताऊं? इसका जवाब है यस। तो दोस्तों मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास लाइट है वो मैंने लगा दी है, और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें डायोड्स होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो उनको मैं थोड़ा सा हीटअप करने की कोशिश करूँगा, फिर हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है जब हमारे कंपोनेंट्स को ज़्यादा हीट मिले। यानी कि अगर बढ़िया सी हीट कंटिन्यू मिलती जाए सारा दिन तो हमारे कंपोनेंट्स में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ मीटर के अंदर ही हो या फिर हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे ही हीट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो रही है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि इसके अंदर इस तरह के कंपोनेंट्स मौजूद है जो ज़्यादा हीट सेंड नहीं कर सकते, और ज़्यादा हीट सेंड करते ही उसका रेजिस्टेंस लेवल बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही बढ़ता है तो इसका पावर कट हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ होती है मीटरों के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उनमें मीटर के जो रीडिंग वाले सेंस में अगर कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट कर रहा है तो वहाँ पे दिक्कत कर सकता है। बहुत सारे इस तरह के मीटर होते हैं। देखो मीटर की कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना हीट सेंसिटिविटी है उसके अंदर। जैसे कि ये मीटर है, अभी नॉर्मल मीटर है, इसमें हाई क्वालिटी का मीटर आता है। 3 फेज़ का जो मीटर होता है ना, वह नॉर्मल मीटर से ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, तभी तो 3 फेज़ के मीटर में कम बिल आता है, मतलब ठीक ठाक, मतलब एवरेजिंग आता है जो सिंगल फेज़ मीटर से आता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा रीज़न एक और बताऊँ तो मीटर जो है ना हमारा, वह 2 किलोवाट का लगाते हैं और घर में ज़्यादा लोड चलाते हैं, उससे भी बिजली का बिल बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 किलोवाट की है और आप समझ जाओ बहुत ज़्यादा लोड चला रहे हो तो बिजली का बिल तो ऑब्वियसली आने ही वाला है। और यहाँ पे तीसरी बात, आपको लगता है कि यार इसकी जो टिमकी है वो झप 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 इस तरह से करी जा रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कम समय में, तो मतलब हमारा मीटर भग रहा है। ऐसा नहीं होता। इसके अंदर लिखा हुआ है 3200 एम्प किलो वाट आवर्स, यानी कि 3200 बार इस तरह से ब्लिंक करेगी तो आपका जो मीटर है 1 यूनिट कंजप्शन निकालेगा। 3200 टाइम इस तरह से ब्लिंक करेगा तो आपका मीटर 1 यूनिट बिल निकालेगा। अब जितना लो कंडीशन, यानी कि जितना लो किलोवाट, कम से कम किलोवाट का आप मीटर लगाते हो तो उसमें ब्लिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि 3200 अभी इसमें लिखा हुआ है, नॉर्मल मीटर है, ठीक है। यदि अगर आप 4 किलोवाट से ऊपर के मीटर लगाते हो तो उसके अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। जैसे कि 3200 है, उसका आधा हो जाता है, ठीक है, मतलब कम कम इम्पल्स, इस तरह से कम ब्लिंक में ही आपका जो मीटर का बिल है वो दिखाता है। जैसे कि मान लो आपके पड़ोस में 1 किलोवाट का मीटर है और आपके पास में ही एक और मीटर लगा हुआ है 2 किलोवाट का, तो उस 2 किलोवाट मीटर के अंदर
टिपकी कम झप करेगी और 1 किलोवाट में टिपकी ज़्यादा झप करेगी। ये आपने समझ लो, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ भी होता है भाई कितना मतलब ये झप करेगी तब हमारा 1 यूनिट आएगा, तो ये सब कुछ है। तो धूप के अंदर देखो मीटर के कंपोनेंट्स गर्म होते हैं। अब मीटर के अंदर रेजिस्टेंस भी होते हैं, कुछ आईसी होती है जो लोड को ट्रांसफ़र करने की हेल्प करती है, और रेजिस्टेंस होते हैं जो बिजली को कम करके आगे पहुंचाती है, ठीक है। जैसे घर की बिजली नहीं, इस मीटर की कह रहा हूँ, सप्लाई मीटर की। तो इसमें क्या होता है कि जब ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं, रेजिस्टेंस हुआ या फिर जैसे कि मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस हुआ या फिर आईसी हुई, ठीक है, या फिर इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक को स्विचिंग करते हैं, मतलब डीसी सप्लाई को कहीं और में ले जाना हो तो वहाँ ले जाते हैं, या फिर सीटी के पास में जो ऊपर कनेक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको सप्लाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, वह अगर ज़्यादा हीट के संपर्क में आ जाए तो उस कंडीशन में मीटर की स्पीड बढ़ सकती है। तो जैसे ही कंपोनेंट्स ज़्यादा हीट कैरिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब कंटिन्यू अगर हीट उसके ऊपर जा रही है, तो हो सकता है मीटर ज़्यादा भगे। हो सकता है का लफ्ज़ इस वजह से क्योंकि किसी किसी घर के अंदर अलग कैटेगरी का मीटर होता है, किसी की अलग कैटेगरी का होता है, किसी का अलग मीटर होता है, भाई कंपनी अलग होती है, किसी की अलग कंपनी होती है, कोई लोकल कंपनी का लगा देते हैं, कोई बढ़िया कंपनी का होता है, मतलब अलग अलग सिचुएशन के अनुसार मीटर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपके सभी मीटर इस तरह से ही करेंगे, गर्मी के अंदर ज़्यादा बिल काटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हमारा मीटर कम से कम बिजली, मतलब कम से कम लोड में भी बिजली का बिल ज़्यादा निकाल रहा है, तो आपको क्या करना है, 100 वाट या 500 वाट या 1000 वाट का एक बल्ब लाना है, मीटर पे कोई लोड नहीं देना है, इसके अंदर डाल देना है 1000 वाट का बल्ब। मीटर चालू होता है, आपको पता है ऑनलाइन ही रहता है ये। फिर आप इसके अंदर एक स्विच होता है, इसको प्रेस बार बार करेंगे तो आपको नज़र आएगा किलोवाट। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कितना वाट उसके अंदर कंजप्शन दिखा रहा है। अगर आपने 1000 वाट यहाँ पे लोड दिया और 1000 वाट मीटर में दिखा रहा है तो परफेक्ट है। अगर 1000 वाट लगाया 999 दिखा रहा है तो परफेक्ट है भाई। कम आता है तो हम शिकायत नहीं करते, ज़्यादा आते हैं तो शिकायत करते ना, वही बात है। तो 1000 वाट अगर आप चला रहे हो तो 1000 वाट नज़र आ रहा है तो एकदम परफेक्ट मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर के अंदर कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई दिखाने से क्या होता है, तो आप 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक चलाएं, 1 घंटे तक चलाएं 1000 वाट के बल्ब को, फिर चेक कर लें 1000 वाट ही चल रहा है क्या। 1 घंटे तक चलेगा तो आपको मीटर में शो होगा 1 यूनिट्स, यानी मीटर के अंदर मान लीजिए आपके यूनिट आए होंगे 9999, तो वो 1 यूनिट बचता है, वह अगर आ जाता है 1 घंटे के अंदर 1000 वाट के हिसाब से तो मीटर एकदम परफेक्ट है। अगर 1000 वाट में 2 या 1.5 यूनिट आ जाते हैं तो क्रॉस मीटर, बेकार है मीटर, वो ज़्यादा बिजली खा रहा है। लेकिन कंफर्म होना है कि वायर जो है ना वो फ्रीली होना चाहिए भाई, डायरेक्ट बल्ब के अंदर ही कनेक्ट होना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी कि भाई धूप के अंदर जो बिजली का बिल है वो बढ़ने के काफ़ी हद तक चांस बनते हैं, कंपेयर करेंगे अलग अलग मीटर के हिसाब से, ठीक है ना। नॉर्मल मीटर जो हो सकता है कभी कभार डिफ़ॉल्ट मीटर आ जाते हैं और घर के बाहर लगा देते हैं पता नहीं कैसे, तो हो सकता है वो भी प्रॉब्लम वाली मीटर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से चेक करना है।